एक बार मैं बोलूंगा जय जोहार, आपको बोलना है जय जोहार का नारा है, भील प्रदेश हमारा है। जय जोहार का नारा है, भील प्रदेश हमारा है। जय जोहार का नारा है, भील प्रदेश हमारा है। आवाज भोपाल तक नहीं गई, गांधीनगर तक पहुंची गई है। जय जोहार का नारा है, भील प्रदेश हमारा है। साथियों 113 साल के बाद उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देने का क्रम पिछले 4-5 सालों से चल रहा है। उस क्रम की संख्या में आज एक नया इतिहास बनने जा रहा है। ताराराम जी ने जिन 2% की बात करी, उस 2% के कुछ चक्कर से निकलकर हम बाहर आ गए और वो 89 सोया हुआ चल गया है और इस बात को आगे तक पहुंचाने के लगा है। और इसकी खोज में जब मैं हमारा आदिम गुरु शिबू सोरेन जी की बात करता हूं, वो ऐसा संघर्ष करने के लिए 40 साल लगे उनको, और उस संघर्ष में उनसे जो गलती हुई, उस गलती को भंवर जी ने मात्र 5 साल में पाट दिया। उस गलती को ये कि शिबू सोरेन जी ने कहा कि जब मैं ये अभियान लेके चला तो सिर्फ आदिवासियों के साथ लेके चला और गैर जनजाति को अपने साथ जगा नहीं पाया, और गैर जनजाति जब मेरे साथ जुड़ा तो मेरा ये लड़ाई बहुत जल्दी पूर्ण हो गई। और इस बात का इस क्रम को भंवर जी ने बहुत अच्छे से किया, और हम जैसे लोगों को जो हमारी मानसिकताओं में गलत चीज डाली गई थी उसको दूर करके आज हमें एक झाजन पे लाए। 5 दिन पहले जब मुझे बोला दिग्विजय सिंह जी मानगढ़ के कार्यक्रम की याद है, मैं कहा बिल्कुल, मैं लास्ट ईयर बीमार था तो नहीं आ सका था, इस बार आ रहा हूं। तो आपने कहा कोई और जो हमारी इस भावनाओं से, हमारी इस बात से, हमारी बात को ऊपर तक पहुंचाता हो, हमारे आत्मसात करता हो, हमारे संघर्ष को बल देता हो, ऐसा कोई महापुरुष मिल सकता है? मैं आपकी नजरों में लाया एक शेर और जो दहाड़ता है कि भीलू का है और भीलू को देते, वो शंकर सिंह जी वाघेला, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे साथ बापू बैठा हुए हैं। इतनी बड़ी व्यस्त जिंदगी में वो लद्दाख का आदिवासी जो दिल्ली में पड़ा है, उसको बचाने के लिए ताराराम जी गए, और 2 दिन पहले माननीय वाघेला साहब ही जंतर मंतर पे जाके वहां से आए। मैंने वाघेला साहब को एक सिर्फ चिट्ठी लिखी, मैं यहाँ था, आपके ऑफिस में चिट्ठी पहुंचाई, हम आना चाहते हैं आपको निमंत्रण करने। तो उस चिट्ठी में सिर्फ इतना लगा था कि हमारा आदिवासी समाज, ये क्षेत्र, उसकी साथ में रहने वाली जनता क्या चाहती है। आपने परसों सामने से कहा है मुझे कितनी बजे पहुंचना है, तो मैंने कहा साहब हमारा कार्यक्रम 11 बजे से 2 बजे तक होता है, आप सुबह से निकल कर गांधीनगर से, ये रोड बड़ा खराब था, अभी 1.5-2 घंटे यहाँ लगे और आप यहाँ चल के आए। आप इतनी वृद्धावस्था में भी हमारे साथ पहुंचे, इसके पीछे कारण क्या था कि इस भावनाओं को आप समझ रहे थे, और इस भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए जब आप मुख्यमंत्री थे, इन आदिवासी इलाकों के लिए आदिवासी बहुल में जिले बनाए, वो शेर है जिसने जिला बनाया, और आज भी प्रदेश का भी समर्थन करने हमारे बीच में है। गांधी भाई आपने बहुत अच्छी बात करी, एक भ्रम को दूर किया कि गैर जनजातियों में आदिवासियों और भील प्रदेश का डर डाला जाता है, और डर डाल के जो ये गुलाम है कांग्रेस बीजेपी के नेता जो हमारे साथ नहीं आ रहे, उन गैर आदिवासियों के वोट लेने के लिए वो डर उनमें डालते हैं ताकि वो उनसे जुड़े रहे और वो उनसे जुड़े रहे, उनकी दुकान चलती रहे। मैं आपको कहता हूँ उस मंच के माध्यम से, भले ताराराम जी बोले, भले भंवर जी बोले, कांति भाई बोले, थावर चंद जी बोले, उमेश जी बोले, ये 5-5 विधायक बोले, हमारे एमपी के विधायक भी ये बैठे हैं, सब बोले आपने वो भय खत्म करने की शुरुआत की है कि जनजाति वर्ग के अलावा गैर जनजाति को समझना चाहिए कि वो आपका दूसरा भाई है, उस क्षेत्र में रहने वाले उसको क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा, तो अपने आप आपसे स्वतः जुड़ेगा। आज इस मंच में मेरे साथ पाटीदार समाज के लोग हैं, पांडे जी हैं, उधर से वो डीपी सर हैं, बुनकर साहब हैं, तो देख लो ये आवाज कहाँ जा रही है। और सबसे बड़ी बात, देश का गुजरात मॉडल बताता था कि पर उस मॉडल की नींव रखने वाला व्यक्ति आज हमारे साथ है, तो निश्चित तौर पे हमारी बात अब दिल्ली और दिल्ली से आगे तक पहुंचेगी। डर लगता है पर्ची से, समय कितना है पता नहीं, क्योंकि एक पर्ची से तो हमारा मुख्यमंत्री बन जाता है, एक पर्ची से हमको माइक छोड़ के जाना पड़ता है, तो इस पर्ची की इज्जत ज्यादा बड़ी है कि आप किसी की भी कुर्सी छुड़ा देते हैं। पर मैं आपके मंच के माध्यम से यहाँ आई हुई तरुणाई को आभार कहता हूँ, और मैं साथियों आपको आजाद करता हूँ, ये लड़ाई कोई 1-2 साल की नहीं है, और ये लड़ाई 40 साल की भी नहीं है, 25 साल की भी नहीं है। अगर इसी तरह लड़ते रहे, लगते रहे, तो 5-10 साल में ये थक जाएंगे दिल्ली वाले, ये भोपाल के गुलाम,
ये गांधीनगर के गुलाम, ये जयपुर के गुलाम कहेंगे कि ये बदमाश एमएलए, तुम ले जाओ, तुम्हारा स्टेट अलग बना लो, ये हमारी टेबलें तोड़ देते हैं। ये उन टेबलों को बचाने की हमको हमारी टेबल अलग दे देंगे और हमारी नई जाजम बिछेगी और हम सब मिलकर यहाँ विकास करेंगे। हमारे पास डैम है, हमारे पास हवाई जहाज है, हमारे पास बिजली घर है, हमारे पास हाईवे है, हमारे पास खदान है, हमारे पास संस्कृति है, हमारे पास प्रकृति है, सब कुछ, हम किसी के मोहताज नहीं। 2-2 करोड़ के छोटे छोटे 1 करोड़ के प्रदेश है तो हर सब जमीन से। माननीय शंकर सिंह जी वाघेला साहब ने यही कहा कि इनका इलाका है, इनसे क्यों दूरी बना रहे हो। और ये बात आज मेरी बात दिल की बात जो गहराई कह दी आपने, मुझे मंच पे जो ये मौका दिया उसके लिए आभार, धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं। ये बहुत जल्दी आने वाले समय में हम हमारे कार्य पूरा करेंगे और निश्चित तौर पर आज हमें आशीर्वाद देने माननीय शंकर सिंह जी साहब बता रहे, आपका भी बारम्बार आभार। जय जोहार, जय भवानी।